यह कहानी है उस रानी की जिसने अपनी उम्र से नहीं, अपने साहस से इतिहास लिखा, जिसका नाम सुनकर आज भी वीरता याद आती है। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। साल 1828, काशी का शहर, घाटों पर सुबह की आरती। इसी शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। घर में सब उसे प्यार से मनु कहते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी बच्ची आगे चलकर पूरे भारत की पहचान बन जाएगी। मनु सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वह बुद्धिमान भी थी। वह धार्मिक ग्रंथ पढ़ती, राजनीति समझती। समय बीतता गया। मनु बड़ी हुई और फिर उसका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। अब मनु बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में उनका स्वागत हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले साल आसान नहीं होंगे। रानी बनने के बाद उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि लोगों को समझा, प्रजा की बातें सुनी, गरीबों की मदद की। और धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ रानी नहीं, अपना सहारा मानने लगे। लेकिन इतिहास एक बड़ा मोड़ लेने वाला था। झांसी शांत थी, लेकिन शांति के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। और इस बार दुश्मन तलवार लेकर नहीं, कानून लेकर आने वाला था। रानी लक्ष्मीबाई अब झांसी की जिम्मेदारी समझ चुकी थी। लोगों की समस्याएं सुनती और राज्य को मजबूत बनाने में जुट गई। महाराज गंगाधर राव भी उनके साथ थे। झांसी धीरे धीरे समृद्ध होने लगी। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। महल में खुशियां आईं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। रानी और महाराज को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसका निधन हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। महाराज टूट गए। रानी ने खुद को संभाला और राज्य को संभालने में लगी रही। कुछ समय बाद महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। राज्य के भविष्य को देखते हुए एक बच्चे को गोद लिया गया। उसका नाम रखा गया दामोदर राव। इरादा साफ था, झांसी का उत्तराधिकारी तय हो चुका था। लेकिन अंग्रेजों की सोच कुछ और थी। उस समय अंग्रेज भारत में अपना शासन बढ़ा रहे थे। उन्होंने एक नीति अपनाई, अगर किसी राज्य का सीधा उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में जाएगा। झांसी भी अब उनकी नजर में थी। अंग्रेजों ने संदेश भेजा, झांसी हमारे अधीन होगी। महल में तनाव था। मंत्री डरे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा, समझौता कर लीजिए। लेकिन रानी शांत खड़ी रही है। उन्होंने धीरे से कहा, झांसी किसी को नहीं दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन पहली बार सबने एक रानी नहीं, एक योद्धा को देखा। रानी ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सेना की व्यवस्था मजबूत की। हथियार तैयार होने लगे। किले की सुरक्षा बढ़ाई गई। युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था और रानी भी तैयार थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। युद्ध अब दूर नहीं था। साल 1857 भारत बदलने वाला था। एक ऐसी चिंगारी जल चुकी थी जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी, और जल्द ही उसकी लपटें झांसी तक पहुंचने वाली थीं। अंग्रेजों का शासन बढ़ रहा था। कई राजा अपने अधिकार खो चुके थे। सैनिकों में असंतोष बढ़ रहा था। लोगों को लगने लगा था, महारानी, दुश्मन आगे बढ़ रहा है। अब पीछे लौटने का समय चला गया। अब रानी ने सभी सेनापतियों को बुलाया। किले के हर दरवाजे की सामग्री जमा की गई। घोड़ों को तैयार किया गया। हर सैनिक को एक ही आदेश दिया गया, आखिरी सांस तक रक्षा करनी है। रानी सैनिकों के सामने पहुंची। कुछ सैनिक डरे हुए थे, कुछ पहली बार युद्ध में जा रहे थे। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, आज हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध तेज होता गया। तभी सैनिकों ने देखा, रानी खुद घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रही हैं। उनके हाथ में तलवार थी
और चेहरे पर डर नहीं था। रानी ने सैनिकों से कहा, जब तक मैं हूं झांसी खड़ी रहेगी। सैनिकों का मनोबल बदल गया। दिन गुजरते गए, युद्ध रुक नहीं रहा था। थकान बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। रानी हर जगह पहुंचती, घायलों का हाल पूछती। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन अंदर तैयारी चल रही थी। रानी ने युद्ध का वस्त्र पहना, तलवार उठाई और फिर अपने दत्तक पुत्र को सुरक्षित बांधकर घोड़े पर सवार हुई। युद्ध खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सब बदल चुका था। रानी ने अपने साथियों की ओर देखा। रानी लक्ष्मीबाई हार कर नहीं, इतिहास बनकर गई। कदम मिला चमेत, स्वयं अधिकार है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।